केवल बेवकूफ़ बनाने का आम आदमी पार्टी का काम है और हमें आम आदमी पार्टी के ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। लोकल में समस्या ज़्यादा है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है, यहाँ की कानून व्यवस्था गड़बड़ है, दारू के अड्डे अगर चलते हैं, अगर जुआ जगारी चलती है, कत्ल होते हैं, मर्डर होते हैं, तो इन सब का जिम्मेदार स्थानीय विधायक, स्थानीय प्रशासन का होता है। महंगाई के मुद्दों से बीजेपी कम से कम 5 से 7 सीट गुजरात के अंदर हार सकती है। मेहनत से अगर कमाएगा तो पेट भर के खाता है, ऐसा कोई है नहीं। देखिए फ्री का खाना अगर कितना दिन खाओगे आप फ्री का, चलिए आपके घर में आप सोचिए फ्री का खाना कब तक खाएंगे। कोई भी चीज़, पानी आप भर लीजिए फ्री का, कितना दिन खाएंगे। लेकिन अगर एक बार आपको फ्री के खाने की आदत गिर गई ना तो आप निकम्मे हो। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और आज हम आ गए हैं आरजेडी बिजनेस प्लाजा में और यहां के लोगों से जानेंगे कि चुनावी मुद्दा क्या है और कौन सी सरकार को इस बार लाना चाहते हैं, परिवर्तन या फिर दोबारा यानी दोहराएंगे। तो चलिए जानते हैं यहां की जनता से उनकी राय। केम छो? मजामा। तो इस बार इलेक्शन आ रहा है तो चुनावी मुद्दा क्या हो सकता है? चुनावी मुद्दा क्या हो सकता है ये मुझे नहीं पता, पर मोदी को ही वापस लाना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, ये मोदी ही चाहिए, रिपीट यानी बदलाव नहीं? तो मतलब फिलहाल महिलाओं की क्या मांग है? दोबारा आप मोदी को ला रहे हैं तो कुछ तो मांगे होंगी जो उनसे आप चाहते हैं। इक्वालिटी, जैसे कि स्टडी के फील्ड में, जॉब या बिजनेस के फील्ड में, हर चीज़ में इक्वालिटी चाहिए। उन्होंने बहुत देश के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है, पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है, स्टेट के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है, पर कहीं ना कहीं जनरल लोगों को पीछे उन्होंने छोड़ दिया है। उनके बारे में उन्होंने कुछ सोचा नहीं है। सबको उन्होंने छूट दे रखी है, आरक्षण दे रखी है, पर हम क्या करें? अगर हम जो आरक्षण वाले हैं उनसे ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं, फिर भी हम उस फील्ड में जा नहीं सकते, बस इस वजह से कि उनको आरक्षण की वजह से वो आगे हो गए मेरे से। मार्क्स उनके आगे नहीं है पर आगे वो चले गए, क्यों? तो मतलब कि इक्वालिटी इस तरह का चाहिए, मतलब कि आरक्षण। अच्छा, ओबीसी जो आरक्षण दिए जा रहे हैं, आरक्षण सिस्टम पूरा खत्म हो जाए या फिर हर किसी को? पूरा खत्म हो जाए ना। अगर सबको नहीं दे सकते तो पूरा खत्म कर दीजिए, या तो सबको दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि जो लड़ ले भिड़ ले उसको मिल जाए, तब तो पंडित भी लड़ ले उनको भी मिल जाए, ये कोई बात नहीं हुई। या तो एकदम से खत्म कर दे या तो सबको दे दे। जब जिस समय ये संविधान में लिखा गया था ना कि आरक्षण सबको मिलना चाहिए, उस समय अपने देश का लेवल इस स्थिति पे नहीं था कि आज SC ST भी पंडितों के बराबर हो। उस समय पंडित बहुत ऊंचे होते थे, वो लोग बहुत नीचे होते थे, पर आज इक्वालिटी हो गई है, सब इक्वल हो गए हैं, तो इसको भी हटा देना चाहिए। आरक्षण हट जाना चाहिए ऐसा आप कह रहे हैं। इस बार क्या परिवर्तन की या फिर वही दोबारा? वही दोबारा होना चाहिए। परिवर्तन लाने के लिए उस काबिल लोग भी होने चाहिए। जो मोदी जी है आज पूरे विश्व में छाए हुए हैं और मोदी जी की जो राजनीति है वो बहुत ही अच्छे लेवल की राजनीति है। मोदी जी को हम बहुत दिल से चाहते हैं। फिलहाल चुनावी मुद्दा है क्या यहाँ पर? लोकल मुद्दे क्या है जिस पर लड़ना चाहिए चुनाव? सबसे बड़ी चुनाव यहाँ लोकल मुद्दे हैं। यहाँ के जो विधायक हैं वो नॉर्मली जनता के बीच में नहीं आते हैं। समय जब चुनाव आता है तो जनता के बीच में आना शुरू कर देते हैं 5-5, 10-10 मिनट के लिए। आज डिंडोली में 84 विधानसभा है और काफ़ी दिनों से यहाँ पे मटन चिकन की दुकानें जो अवैध रूप से डिंडोली में चल रही हैं, उसको लेकर के विधायक, सांसद और यहाँ तक कि जो है कमिश्नर, SMC कमिश्नर सबको दिया गया। और लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर हफ्ते लेकर के उन लोगों की दुकानें नहीं बंद करा पाते। लेकिन छोटे गरीब जो लोग हैं, जो सब्जी की लारियाँ चला रहे हैं, उनकी लारियों को SMC वाले उठा लेते हैं। लेकिन उनके सामने वीडियो वायरल होता है कि कैंची लेके उनकी जाली काट दे रहे हैं, और लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन सब के पीछे अगर किसी को मैं जिम्मेदार मानता हूं तो वो है विधायक। लोकल कमियों को नहीं ध्यान दे रहे हैं तो उनका जाना तय हो जाता है। जैसे तो क्या मतलब परिवर्तन या फिर वही? अगर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं तो स्वाभाविक है, परिवर्तन होना ही चाहिए। तो किस प्रकार का परिवर्तन? पूरा पार्टी अलग होगा? नहीं, आनी बीजेपी चाहिए, लेकिन लोकल की समस्याएं नहीं सोल्व होती हैं तो विधायक चेंज होने चाहिए, नेता दूसरा चाहिए, और देश में मोदी चाहिए, और लोकल में परिवर्तन चेंज, विधायक चेंज होने चाहिए। जैसे सेंट्रल में मोदी जी हैं और बहुत सी जनता ऐसी कहती है कि हमें भाई सेंट्रल में मोदी चाहिए और यहाँ पे तो अलग सरकार चाहिए, तो इस पर क्या है, क्या वाक्य रहेगा? नहीं, देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बीजेपी की चाहिए, क्योंकि देश की नीति और नीयत दोनों सरकारें तय करती हैं। अगर बीजेपी सरकार यहाँ से जाती है तो राज्यसभा में सीटें कम हो जाएगी। उस हिसाब से अपने देश के जो कानून बनते हैं वो हमारे नहीं बन पाएंगे। लेकिन
अगर हमारे लोकल में समस्याएं कम हैं, लोकल में समस्याएं ज़्यादा है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है, यहाँ की कानून व्यवस्था गड़बड़ है, दारू के अड्डे अगर चलते हैं, अगर जुआजगारी चलती है, कत्ल होते हैं, मर्डर होते हैं, तो इन सब का जिम्मेदार स्थानीय विधायक, स्थानीय प्रशासन का होता है। अगर वो उसमें नहीं सक्षम है तो एमएलए चेंज कर देना चाहिए। और हम सब यही है कि चाहते हैं अगर वो सक्षम नहीं है तो उनको जो है हटा के, लेकिन वोट देखिए 1-2 सीटें ऐसी होती हैं जहाँ पे अगर प्रशासन अपने विधायक चेंज होते हैं तो उससे सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। और अगर वो भ्रष्ट हैं, अगर उनमें दम नहीं है तो उनको चेंज हो जाना चाहिए और हम परिवर्तन कर देंगे। अच्छा, तो परिवर्तन यहाँ के स्थानिक एमएलएस के होंगे, पार्टी के नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो है हम चाहते हैं गुजरात में बीजेपी सरकार बने, लेकिन अगर जनता की समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं तो विधायक चेंज होने ही चाहिए और होंगे ही। जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, ये भी मुद्दाएं हैं, तो इतनी सारी होने के बावजूद भी जनता बीजेपी को ही क्यों लाना चाह रही है? देखिए, बीजेपी को लाना इसलिए चाहते हैं कि बीजेपी जो आज के अगर हम देखा जाए तो जितनी सुरक्षा हमको आज मिल रही है, पहले नहीं थे। जितने आपने भी देखे होंगे आतंकवादी हमले इतने सारे हुए थे कि हमारे देश के संसद तक पहुंच चुके थे आतंकवादी। आज हमारे बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न एक ही है, हमारी बीजेपी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, सुरक्षा व्यवस्था पे भी काम किया। आज अगर देखा जाए तो हमारे देश के जवानों को भी ऐसे आधुनिक शस्त्र से उन्होंने मतलब सज्ज कर दिया है। आज हमारे फाइटर प्लेन देखो, या चाहे आप अपना नया जहाज अभी जो आया है विक्रांत, उसको लेके देखिए, चाहे हेलीकॉप्टर देखिए, चाहे जैकेट प्रूफ जो भी बुलेट प्रूफ जैकेट दिए हैं, उसकी सारी चीज़ें अगर देखेंगे तो बहुत ही स्टैंडर्ड है। ये सारी चीज़ें अगर हमको मिल रही है तो हमें बीजेपी सरकार से मतलब यही उम्मीद है। और दूसरी सरकार ने ये किया क्या है? भ्रष्टाचार तो बहुत किया। आज भी अगर देखिए भ्रष्टाचार करने वाले अगर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार आज भी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे देश में आज हम जितना मतलब शांति प्रिय वातावरण देख रहे हैं, वो वातावरण पहले नहीं था। या वही सरकार? सरकार तो वही लगेगी, वही चाहिए? वही चाहिए, बीजेपी चाहिए। अच्छा, कुछ उनके बीजेपी के बारे में कुछ बताइए कि वही दोबारा ला रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है फिर भी। मोदी जी के रहते हुए बहुत ज़्यादा काम किया उसने। अच्छा, जैसे गिनाइए एक आध। 370 की कलम हटाई है उसने। और अयोध्या राम मंदिर का सबसे बड़ा प्रश्न उकेला वो भी। अच्छा, हिंदुओं के तो लिए। जैसे कि आप वोट डालने जाएंगे तो मेन मोदी जी का चेहरा देख के वोट डालेंगे, यहाँ के धारा सभ्यों का चेहरा देखकर? तो कमल का चिन्ह देख के ही डालते हैं ना। अच्छा, कमल का चिन्ह। कि क्या मुद्दों पर उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए? उनको हिंदुत्व पे इलेक्शन लड़ना चाहिए और विकास पर, दोनों चीजों पर चुनाव लड़ना सूरत तो काफी विकास के मार्ग पर जा रहा है, तो किस प्रकार के विकास की और ज्यादा जरूरत है? जैसे 2002 के पहले विकास था, उस टाइम भी विकास था, उसके बाद में भी विकास हुआ। हमेशा विकास 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 ही बढ़ता जा रहा है। और विकास की आवश्यकता इसके लिए है कि कोई जरूरी नहीं है कि रोड बन गया है बस इसको यही कोई विकास बोला जाएगा। शिक्षा है, और जो कम्युनिटी के लोग यहाँ पर बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी है, बहुत सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। उनके आंतरिक चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। उनके साथ में बहुत सारे ऐसे भी जरूरत है। महंगाई भी मुद्दा। रुकिए मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ, जैसे आप महंगाई का मुद्दा कह रहे हैं, बहुत देर बाद इस पर आए, तो महंगाई का मुद्दा है तो कितने प्रतिशत तक ऐसा लगता है कि उनके महंगाई के मुद्दे की वजह से बीजेपी कुछ सीटों तक हार सकती है? महंगाई के मुद्दों से बीजेपी कम से कम 5 से 7 सीट गुजरात के अंदर हार सकती है। 5 से 7 बस? 5 से 7। यहाँ 16 सीटों में से 15 सीटें तो बीजेपी के पास है। हाँ, तो 1500, लेकिन पूरे गुजरात के अंदर 5 से 7 सीटों पे हार सकती है चुनाव। क्योंकि लोकल मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है कि महंगाई मुद्दा नहीं है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था यहाँ किस हालात में है? देखिए, आज देखा जाए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, तो स्वाभाविक है कि गुजरात में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, लेकिन कई जगहों पे अगर खुद काम करना, क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में कार्य करते हैं, लोगों के लिए दौड़ते हैं। जब हम सिविल में या जो है मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि गरीबों को सिविल और मेडिकल के अलावा कोई जगह मिलती नहीं, लेकिन वहाँ पर भी जाने के बाद जब उनको कई जगह धक्के खाने मिलते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। सरकार ने सुविधाएँ दी है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अधिकारी उचित नहीं है, वो लोगों को परेशान करते हैं। सुविधाएं होते हुए भी लोगों को सुविधाएं नहीं दे पाते। केजरीवाल यहाँ पर वोट इसीलिए मांग रहे हैं कि यहाँ का जो मॉडल है उसे दिल्ली के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो दिल्ली का मॉडल यहाँ चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा।
देखिए गुजरात है, गुजरात में हमेशा आपने भी देखा होगा, मैं महाराष्ट्र से हूँ, आप भी कहीं ना कहीं बाहर से होंगे। ऐसे बहुत सारे परप्रांतीय लोग यहाँ पर आकर अपना खुद का विकास किए हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऐसे ऐसे उद्योग किए हैं कि जो बाहर से आए हैं और उद्योगपति बन गए हैं। गुजरात ने सबको समाया है। गुजरात की भूमि ये एक पावन भूमि है, पुण्य की भूमि है। यहाँ पे जो भी आदमी अपनी मेहनत से अगर कमाएगा तो पेट भर के खाता है, ऐसा कोई है नहीं। देखिए फ्री का खाना अगर कितना दिन खाओगे आप, फ्री का, चलिए आपके घर में आप सोचिए फ्री का खाना कब तक खाएंगे। कोई भी चीज़, पानी आप भर लीजिए फ्री का, कितना दिन खाएंगे। लेकिन अगर एक बार आपको फ्री के खाने की आदत गिर गई ना तो आप निकम्मे हो। यहाँ के लोकल नेताओं का जो है थोड़ा तकलीफ है, और लोकल नेताओं का अगर रास्ते से हटा दिया जाएगा तो बीजेपी वापस ही यहाँ पर चाहिए, क्योंकि केंद्र में किस प्रकार की परिवर्तन यहाँ के लोकल में चाहिए? नेता को चेंज करना चाहिए यहाँ पर। बाकी सेंट्रल में मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही नेताओं की हमको ज़रूरत है। हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत है, क्योंकि हम धन चला जाएगा तो कमा लेंगे, लेकिन अगर परिवार चला जाएगा तो हम परिवार नहीं कमा पाएंगे। तो मोदी जी को परिवार मान रहे हैं आप? बिल्कुल, मोदी जी को हम अपना परिवार मान रहे हैं। हम अपने पास पड़ोस मोहल्ले में अगर सभी लोग शांति से हैं तो वो कमा भी सकते हैं। अगर वो शांति से नहीं है तो नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि ये बार बार बहुत सारा न्यूसेंस पैदा होता है। बात आ गई है दिल्ली में, केजरीवाल जी ने बोला कि हम यहाँ पर ये चीज़ फ्री दे रहे हैं। वहाँ पर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर को दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। मुस्लिम स्कूल बंद हो जाते हैं, हिंदू स्कूल चालू रहते हैं। हिंदू स्कूलों के ऊपर गुलेल से और तेजाब की बोतलों से हमला होता है। तो हमको वो केजरीवाल का जो है सरकार नहीं चाहिए। केजरीवाल जैसी सरकार हमको नहीं चाहिए। हमको बीजेपी ही पसंद है। बीजेपी को खाली परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जो वहाँ पर लोकल नेता हैं, चाहे वो कारपोरेशन हो, चाहे वो एमएलए हो, विधानसभा के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेंबर हैं, विधानसभा के ऐसे मेंबर हैं जो कुछ काम नहीं करना चाहते, खाली बकवास करते हैं फालतू की। क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति अपना है, प्रधानमंत्री अपना है, मुख्यमंत्री अपना है, विधानसभा स्पीकर अपना है, सारे कुछ नेता अपने ही हैं। लेकिन फिर भी हिंदुओं को बहुत सारी तकलीफें हैं कि हिंदू बस्ती में जाकर के लोग नॉनवेज की दुकानें कर लेते हैं, उनकी बहन बेटियों को छेड़ा जाता है। कोई हिंदू धर्म में अगर आप घर में अगर भूखे हैं ना तो चलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपका कोई गला काट के चला जा रहा है ना, तो आप भूखे रहने से अच्छा है कि आप मर जाना अच्छा समझेंगे या भूखे अच्छा समझेंगे। तो हम भूखे कोई बात नहीं है। देखिए महंगाई हर जगह है, किसकी नहीं है। श्रीलंका में भी आज ऐसे ही हालत है। क्यों? वहाँ का प्रशासन कुछ गड़बड़ किया होगा। आज पाकिस्तान में भी वही हालत है। कौन सा पाकिस्तान इतना, मतलब देखा जाए तो उनकी हालत अच्छी है ऐसा तो है नहीं। उससे अच्छे तो हमारे इंडिया की हालत बहुत अच्छी है। आज हमारा जीडीपी देखा जाए तो बहुत अच्छा है, हमारा ग्रोथ लेवल अच्छा है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास को के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाएगी जैसे वो सरकार में आएंगे, तो मिडिल क्लास उन्हें दोबारा मौका देगा। वो तो दिल्ली वाले देख ही रहे हैं कि उनको कितनी सुविधाएं क्या मिल रही हैं। केवल बेवकूफ़ बनाने का आम आदमी पार्टी का काम है, और हमें आम आदमी पार्टी के ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। हमें अगर भरोसा है तो बीजेपी के ऊपर भरोसा है। हमारी नाराज़गी है तो सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसके अंतर्गत ये जो है जगह सारी आती है, जिनके काम आते हैं, डिंडोली में जिस प्रकार से जो है मटन चिकन की अवैध दुकानें चल रही हैं और जिस प्रकार से मज़ारें जो है आज देश के अपने सूरत के अंदर बनी हुई है, उनको हटाने की हिम्मत सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और विधायकों में नहीं है। और मंदिरों को गिराने के लिए 10 मिनट नहीं लगता है। तो हमारी नाराज़गी उन सब चीज़ों पे है कि गरीब जनता को मत परेशान करो, गरीब जनता के लिए सोचो। गरीब जनता ही आपको जिताती है। बड़े लोग तो केवल जो है बड़ी गाड़ियों में आके चले जाते हैं। आप उनका सोचो, आप उनके बारे में सोचोगे। मेरा सवाल यही है कि वो फ्री की बहुत सी चीजें दे रहे हैं, एक रेवड़ी कहा जाए, तो चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैडम। आप क्यों? वो तो जैसे देखो कोई चीज मुफ्त में दे रहा है तो आप एक कदम आगे जाएंगे कि चलो ये चीज में तो बचत हो रही, कुछ दूसरा चीजें खरीदेंगे या चीजें करेंगे, तो क्यों नहीं चाहिए? वो फ्री में अपनी जेब से दे रहे हैं। मुफ्त का वो खाता है जिसके खून में अगर मान लीजिए कमाने की ताकत ना हो। हम कमा सकते हैं। हमारा देखिए मुफ्त में कोई चीज़ नहीं आती है। आज बच्चे को अगर आप चॉकलेट भी दोगे ना तो मुफ्त में नहीं दोगे, कुछ ना कुछ उससे काम करवा लोगे तो ही आप उसको बच्चे को चॉकलेट फ्री में दे रहे हैं। देखिए आज मुफ्त के चक्कर में दिल्ली के अंदर जल निगम सरकार के अंदर 12,000 करोड़ रुपए घाटे में है। वो फ्री में पानी देने के कारण है। और टोरेंट जो वहाँ पे इलेक्ट्रिक है वो लगभग 48,000 करोड़ रुपए का जो है घाटे में है। तो वो सब कौन भरेगा? लास्ट में जनता से ही टैक्स से वसूला जाएगा। आज अगर वो हमको फ्री में यहाँ पे कुछ देंगे तो हमारा ही पैसा रहेगा, वो फ्री में देंगे और हमारी जो है बजट जो है माइनस में जाएगी। ना हमारा रोड बन पाएगा, ना हमारे जो है
कोई भी कार्य हो पाएंगे। और लास्ट में जब सरकारें बदलती हैं तो एक दूसरे के सिर पे भांटा फोड़ के और जनता से वसूला जाता है। तो इसी तरह चौक और चौराहों तक हम लोगों से बात करते रहेंगे और आप तक आम लोगों की बात पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ीफाई न्यूज़। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ सूरत।